डिप्रेशन या कहे ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पाए। सर्वप्रथम इसे समझते हैं ये कैसे होता है। एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब आप भोजन अत्यधिक करते हैं या 10 किस्म के भोजन आप खाते हैं, इससे आपको क्या होता है, डायरिया होता है, खाना नहीं पचता है। वैसी तरह आप जब इन्फॉर्मेशन अत्यधिक होता है या कुछ पीड़ा के बारे में आप या कुछ दुख के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं या अकेलेपन में आप ज़्यादा गुजारते हैं, तो आपको मेंटल डायरिया अर्थात डिप्रेशन या कहें ओवर थिंकिंग जैसी समस्या होती है। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें? इससे छुटकारा पाने के लिए या कहे साक्षी साधने के लिए आपको एक कदम चलना पड़ेगा। जैसे कि आप कहीं भी हो या किसी भी स्थान पर हो, वहाँ पर बैठ जाइए। अच्छा होगा आप कुछ शांत प्लेस अर्थात वह एकांत जगह में बैठिए और उसके बाद आप आँख बंद भी कर सकते हैं या खोल भी सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए सांस इनहेल एक्सहेल करें। सांस को जोर जोर से इनहेल एक्सहेल करें। इनहेल एक्सहेल के बाद आप उसके बाद थोड़ी देर बाद आप आँख बंद भी कर सकते हैं या खुला भी रख सकते हैं। उसके बाद जस्ट वॉच करें, जस्ट थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जस्ट वॉच करें। उदाहरण के लिए आप एक नदी के किनारे में बैठे हैं और आप देख रहे हैं नदी पानी आ रही है और जा रही है, पानी आ रही है और जा रही है। उसी तरह आप केवल विचारों को आ रही है जा रही है इसी तरह देखें। निर्णय मत ले कौन सही कौन गलत है, निर्णय मत ले, केवल आप विचारों को देखें। विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आप विचार में आप फंस जाएंगे, परेशान मत होइए। विचार में फंस गए तो फिर बाहर निकलिए और फिर स्थिर हो जाइए। ये मत निर्णय करिए कि मैं विचार में डूब गया अब क्या करूं। छोड़ दीजिए, डूब गए उसमें उलझ गए, फिर निकलिए और बाहर आके स्थिर हो जाइए। उसके बाद ये मन का ही खेल है कि आपको पीछे ले जाने का, अर्थात पछतावा करने का कि मैं विचार में उलझ गया। ये मन के खेल में मत पड़िए। आप आ रही है जा रही है उसके साक्षी होइए, केवल देखिए। उलझ गए फिर निकलिए, फिर इस साक्षी हो जाइए। और उसके बाद ऐसे ही तरह आप दिनों महीनों तक अभ्यास करेंगे। आप आपकी सुविधा के हिसाब से 15 मिनट 1 घंटा जितना कर सके आप करें। उसके सुविधा के हिसाब से आपकी सुविधा के हिसाब से करें। उसके बाद जब आपका आदत हो जाएगा तब आप इस मन का खेल समझने लगेंगे। उसके बाद आपको ये परेशान नहीं करेगा या कहें साक्षी भी सज जाएगा या कहे डिप्रेशन से भी मुक्त हो जाएगा। यही एक कारण है। इसी कारण से आप इससे पूर्ण रूप से छुटकारा हो सकते हैं। अन्यथा आप इससे भागेंगे या मित्रों से पास जाएंगे या दूसरों से पास जाएंगे। इससे कुछ क्षण के लिए आप इससे छुटकारा पा लें, लेकिन लंबी समय तक इस तरीके से अर्थात मेडिसिन खाने से या कहीं भाग जाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करने के लिए आपको केवल यही एक मार्ग है और दूसरा मार्ग ना कोई है और ना कभी होगा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट कीजिए। जय श्री राम।